इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पे आधारित है। इसके 8 पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये 8 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है मैकडॉनल्ड्स। ये ऐसा मेमोरी टेक्निक है जो आपको 8 पॉइंट्स 1 मिनट के अंदर लर्न करा देगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो ये जो 8 पॉइंट्स है मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, ये आठों के आठों पॉइंट्स। उसके बाद मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया है आपका 1 मिनट के अंदर ये लर्न हो जाएगा वंस मैं 8 पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं। तो शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मैं चाहता हूं कि आप सब सोचो सप्लाई दुकानदार के नजरिए से। डिमांड तो कंज्यूमर करता है, सप्लाई दुकानदार करता है। इकोनॉमिक्स में दुकानदार को फर्म बोलते हैं या प्रोड्यूसर बोलते हैं या सेलर। ठीक है ना, प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाता है, बट बनाता है बेचता है सबको इकोनॉमिक्स में एक नाम है फर्म। तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी को असर करता है। सिंपल लॉजिक है, मोर क्वांटिटीज वो सप्लाई करेगा जब दाम ज्यादा है, और दाम कम है तो कम क्वांटिटी। इसका बेसिक कारण क्या है बेटा? प्रॉफिट। जब प्राइस ज्यादा है तो उसको मार्जिन ज्यादा मिलेगा, तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा। जब प्राइस कम है तो उसको मार्जिन मतलब प्रॉफिट कम मिलेगा, तो वो सप्लाई कम करेगा। दूसरा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर होते जा रहा है। अभी टेस्ला अमेरिका का कंपनी है, इंडिया में भी टेस्ला बनता नहीं है, चाइना में बनता है। तो इन लोगों ने क्या बोला कि टेस्ला का डिमांड वर्ल्ड वाइड है, तो इंडिया तो का टेस्ला है तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उनका डिमांड इतना अच्छा है तो उन्होंने बोला हम टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर देंगे कि 28 सेकंड्स में एक टेस्ला कार बनेगी। तो जैसे आपका टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, अच्छा होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं तो कॉस्ट कम होता है, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। कि दिन में मारुति 4,000 कार्स बनाता है, महिंद्रा 750 बनाता है। किसका कॉर जो कॉस्ट पर कार है मारुति को सस्ता पड़ेगा, तो इसलिए मारुति बिकॉज टेक्नोलॉजी के हिसाब से पर कार कॉस्ट कम हो जाता है मारुति का, तो वो ज्यादा बेच सकता है। वैसे भी साल में मारुति 2022-23 में 19,60,000 कार बेचे थे। 35 लाख का कार मार्केट है, 50% के ऊपर मार्केट शेयर है। तो बेटर द टेक्नोलॉजी, हायर विल बी द सप्लाई। तीसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके 4 ओनर्स होते हैं: लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट, बोलते ना लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर। उसका रिवॉर्ड्स, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये आपने कंट्रोल में लाया, कॉस्ट कम कर दिया। ठीक है, तो कॉस्ट कम किया तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपका सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एप्पल खुद फोन नहीं बनाता है। फॉक्सकॉन, FOXCONN, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, सैमसंग, सोनी, एप्पल सबका फॉक्सकॉन ही बनाता है। तो ताइवानीज कंपनी है। चाइना में फॉक्सकॉन ने क्या किया, लेबर है ना, रोबोटिक्स डाला। रोबोटिक्स डाला तो 60,000 लेबरर्स का जॉब चला गया। अब उनका वेजेस कम हो गया। रोबोटिक्स का तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगेगा, तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके मार्जिन बढ़ा दिया। तो जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो आप सप्लाई ज़्यादा कर सकते हो। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंडिया में गवर्नमेंट क्यों 10 लाख करोड़ के ऊपर रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस के ऊपर खर्चा कर रहा है? क्योंकि जब ये सब बेहतर होगा, रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, तो आपका गुड्स आसानी से फास्ट मूव हो पाएगा और आसानी से पहुंचा सकते हैं। सो बेटर द इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर द सप्लाई। अब कोविड के टाइम में जो कंटेनर आते हैं ना, ट्रक के पीछे रखते हैं 20 फीट और 40 फीट, हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, हम इंडिया में अभी भी नहीं बनाते। तो कोविड के टाइम में चाइना से सप्लाई कम हो गया, तो अपना जो कंटेनर अपने पास आ नहीं रहा था, अपने एक्सपोर्ट अपना अच्छा हो रहा था। अपन 40 लाख करोड़ का साल में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे बट अपने पास कंटेनर्स की कमी थी। ठीक है ना, रोड्स डेवलप हो रहे थे। तो अभी कैसे एक्सप्रेस हाईवे बढ़ते जा रहे हैं। तो बोलने का तात्पर्य, बेटर द इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर विल बी द सप्लाई। और यदि गांव में तुम्हारा मोबाइल कनेक्शन नहीं है,
तो कैसे आप कांटेक्ट करोगे, रास्ते अच्छे नहीं है तो सप्लाई कम हो जाता है ना। सो बेटर द इंफ्रास्ट्रक्चर हायर विल बी द सप्लाई। गवर्नमेंट पॉलिसी सिंपल सा है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी विल इंक्रीज द सप्लाई। मैं आपको एक सिनेमा का एक एग्जांपल लेता हूँ। जो टिकट है ना, आपके टिकट पे टैक्स लगता है, उस समय 28% जीएसटी था। आप 500 रुपए का टिकट खरीदोगे तो 28% कितना हुआ, 140। 500 रुपए का टिकट में 140, 640 हो जाता था टिकट। तो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप टिकट के दाम कम कर दो तो लोगों को परवड़ेगा, तो लोग आएंगे। वैसे ही सब ओटीटी में देख रहे हैं, ठीक है ना, या पायरेटेड कुछ लोग देते हैं। तो इसको रोकने के लिए प्रोड्यूसर्स ने रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट 28% से 18% में लेकर आए, 10% कम कर दिया। तो 500 रुपया का जो 640 था, अभी टिकट का रेट हो गया 590, 50 रुपीज कम हो गया। सो बोलने का तात्पर्य है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से असर होता है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं। टाटा नेक्सॉन इंडिया का नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी बिकता है। आज से 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले 16.5-17 लाख की गाड़ी आती, तभी गवर्नमेंट पर इलेक्ट्रिक व्हीकल 1.5 लाख का सब्सिडी देता था। मतलब 16.5 की कार मैं पे कर रहा हूँ, बट मुझे गवर्नमेंट 1.5 लाख दे रहा है। तो तभी धड़ाधड़ कार बिके। जब गवर्नमेंट ने देखा, तभी तो 15 लाख ही पूरे साल में पूरे देश में कार बिकते थे। आज 50 लाख ई व्हीकल्स मार्केट में आ गए, गवर्नमेंट ने सब्सिडी हटा दिया। लेकिन जैसे उसका बहुत सस्ता पड़ता है तो क्रेज बढ़ने ही वाला है उसका। तो बोलने का तात्पर्य, गवर्नमेंट टैक्स देता है, सब्सिडी देता है, ये जो सबकी सप्लाई को असर करता है। टैक्स कम कर दिया तो सप्लाई बढ़ता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का मार्जिन बढ़ता है। टैक्स बढ़ा दिया तो वस्तु महंगा होता है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट नहीं बढ़ता, क्योंकि टैक्स की वजह से वस्तु का दाम बढ़ा है, तो सप्लाई उल्टा कम हो जाता है। नेचुरल कंडीशंस, नासिक इज फेमस फॉर ग्रेप्स। नासिक में एक सुला वाइन्स है, जो कि इंडिया का नंबर 1 वाइन मेकर है, 70 लाख बॉटल्स बनाता है। तो नेचुरल कंडीशन अंगूर जब सपोर्ट करता है नासिक में, तो वाइन का जो प्रोडक्शन बढ़ता है। वही नागपुर में ऑरेंजेस, शिमला में आपके एप्पल्स, ठीक है, महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरीज। सो द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन नेचुरल कंडीशन। अच्छे मानसून रहा, फेवरेबल कंडीशन रहा, तो आपका सप्लाई बढ़ेगा। और अच्छा मानसून नहीं रहा और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, अभी देखो तूफान आया था, ठीक है ना, गुजरात कच्छ ये सब साइड, इसकी वजह से मानसून थोड़ा सा डिले हो गया है। महाराष्ट्र में अभी तक बारिश पूरे तरीके से शुरू नहीं हुआ है। कितना तारीख हो गया, 20 जून हो गया। नॉर्मली 10-12 जून तक आ जाना चाहिए। केरला में 2 जून को आता है, तो 8 जून 8 दिन बाद महाराष्ट्र में आता है 10 जून। इस बार लेट हो गया, 2 जून का, 4 जून, 6 जून, 8 जून के आसपास आया केरला में। आना चाहिए था 16 जून, लेकिन वो आ गया आपका बिपरजॉय तूफान। तो इसकी वजह से आज करीबन कौन सी तारीख है, 21 आज हो गया, 22 हो गया, फिर भी बारिश शुरू नहीं। तो तूफान का असर है जिसकी वजह से डिलेड है, ठीक है। सो नेचुरल कंडीशन बेटर तो सप्लाई विल बी मोर। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, सिंपल सी बात है। अभी आज चल रहा है जून, ठीक है। मैं आपको एक पेट्रोल का एग्जांपल लेता हूँ। सपोजिटली आप पेट्रोल का दाम 106 रुपये चल रहा है महाराष्ट्र में। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो 120 रुपया हो गया, सोचो। लेकिन वो रात को 12 बजे हो जाएगा, टैक्स थोड़ा बढ़ गया। या ऐसे सोचो, दाम पेट्रोल कंपनी ने बढ़ा दिया। अब 106 का पेट्रोल 120 हो गया दाम, उसमें डीलर को भी थोड़ा मार्जिन ज्यादा मिलेगा। पूरा 14 रुपये टैक्स नहीं बढ़ाया, सोचो 8 रुपये टैक्स बढ़ाया, डीलर को एक्स्ट्रा 6 रुपये मिल सकता है। तो एक डीलर दिन में सोचो 1000 लीटर बेचता है, तो आज क्या करेगा, 1000 रुपये 106 में। आज उसको पता है भविष्य में दाम, आज रात रेट कभी भी मिडनाइट से चेंज होता है 12 बजे, तो दोपहर को 12 बजे एक बोर्ड लगा देगा कि पेट्रोल शिल्लक नहीं, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 500 बेचा। और वही रात को 12 बजे के बाद 106 रुपये का पेट्रोल 120 में बेचेगा, तो उसका 14 रुपये पर लीटर का फायदा हो सकता है ना। तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, और वही आईफोन का ले लो। आज जून है, अगस्त सितंबर में लॉन्च होता है आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है। तो 14 का दाम अभी क्या होने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि 15 लॉन्च हुआ तो 14 का दाम कम होता है। तो सेलर क्या करेगा, 14 का दाम अभी से कम करेगा, क्योंकि बाद में और भी ज़्यादा गिरेगा। जब उसको पता है भविष्य में दाम गिरने वाला है, तो आज वो डिस्काउंट देके बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि आईफोन 15 लॉन्च होने के बाद 14 का क्रेज थोड़ा सा कम हो जाता है। और लास्ट में अदर फैक्टर्स, जैसे नेचर ऑफ मार्केट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट।
आप जब एक्सपोर्ट, सपोजिटली भारत में 100 टन शक्कर प्रोड्यूस किया गया है, आप 20 टन एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडिया के भीतर सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि 80 टन ही बचेगा, ठीक है। और सपोजिटली हम इंपोर्ट करते हैं तेल, अपने पास है 100 किलो तेल है, हमने 15 किलो मंगाया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया पाम तेल में वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है, तो उन्होंने 15 टन भेजा या 15 किलो भेजा, तो अपने पास 100 किलो था, 15 किलो। इंपोर्ट से सप्लाई बढ़ता है, एक्सपोर्ट जब करते हैं तो सप्लाई घटता है। लासलगांव महाराष्ट्र में एशिया का सबसे बड़ा कांदा मार्केट, सपोजिटली 1000 टन आया, 200 टन एक्सपोर्ट किया तो देश के लिए सिर्फ 800 टन बचेगा। इसलिए गवर्नमेंट कई बार बैन लगा देता है शक्कर, प्याज, क्योंकि देश में शॉर्टेज हुआ तो रेट बढ़ जाते हैं। ये सारे चीजें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कई बार आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, जैसे कंटेनर का मैंने एग्जांपल लिया था, तो सप्लाई, ये सारे चीजें आपको असर करेगा। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 8 पॉइंट में आपको 1 मिनट के अंदर लर्न करवा दूंगा। तो अभी हम शुरू करते हैं ये स्टोरी। वापस से आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 1 मिनट के अंदर मैं आपको लर्न करवा दूंगा। ये आपके 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला, आप सोचो कि आप जाते हो मैकडोनल्ड्स में, और मैकडोनल्ड्स में जो ऑर्डर टेकर है ना, आप उसको बोलते हो कितने का बर्गर है, ठीक है। आप प्राइस पूछते हो, क्या पूछते हो, कितने का प्राइस है बर्गर का। अच्छा, वो बोलता है, अभी ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है ना, मैं चाहता हूं आप फिफ्थ पॉइंट को सेकंड पॉइंट बना लो। वो बोलता है गवर्नमेंट टैक्सेस के साथ 18%, 100 रुपया का बर्गर है, 18% गवर्नमेंट टैक्स होगा, 118। सो आप मैकडोनल्ड्स जाते हो, पूछते हो कितने का बर्गर है, ठीक है, प्राइस। वो बोलता है गवर्नमेंट टैक्स के साथ 118, ठीक है। तो मैंने इधर के जो पॉइंट्स है ना, ये 1 2 3 4 थोड़े पॉइंट्स को सीक्वेंस चेंज किया है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको लर्निंग के लिए इजी हो जाएगा। देखो अभी कितना आसान है। आप पूछते हो कितने का प्राइस है बर्गर का, वो बोलता है 100 रुपीज प्लस गवर्नमेंट टैक्स 18%, हुआ सेकंड गवर्नमेंट। आप बोलते हो मुझे 2 बर्गर चाहिए, वो बोलता है ओके। अब क्या करता है, बर्गर के लिए क्या लगेगा उसको, टमाटर, प्याज, बटाटे, तो वो जाता है नेचर में। देखो नेचुरल कंडीशंस है ना, नेचर में जाता है टमाटर, प्याज, और ये सब अच्छे कंडीशंस में, ऐसा सोचो ना, वो नेचर में जाता है टमाटर, प्याज, बटाटे लाने, और वापिस आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, रास्ते से, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से वापिस आता है मैकडोनल्ड्स के अंदर, जहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से वो बर्गर बनाता है, और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 60 रुपीज रहता है। पॉइंट नंबर 6, वापिस से एक बार, आप मैकडोनल्ड्स जाते हो, बोलते हो कितने का बर्गर है प्राइस, वो बोलता है 100 रुपीज प्लस गवर्नमेंट टैक्स 18%, गवर्नमेंट पॉलिसी। आप बोलते हो 2 बर्गर चाहिए, वो जाता है नेचर में, नेचुरल और अच्छे कंडीशन में प्याज, टमाटर, बटाटे ले आता है। बट कैसे आता है, रास्ते से। रास्ता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैकडोनल्ड्स के अंदर आया, किसके मदद से बनाया, टेक्नोलॉजी की मदद से, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 60 रुपया है। तो आप फिर जाके बर्गर खा लेते हो, आप जाने ही वाले रहते हो, तो वो ऑर्डर टेकर आपके पास आता है, वो बोलता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है दाम बढ़ने वाला है बर्गर्स का, फ्रेंच फ्राइज का और बाकी चीज़ों का। तो आप बोलते कोई बात नहीं, अदर चीज़ें भी दे दे, पार्सल दे दे। कौन कौन सा, आप फ्रेंच फ्राइज, कोक और 2-3 चीज़ें, क्योंकि अभी आपको सस्ते में मिल रहा है, कल से रेट बढ़ेगा, ऐसा। एक लास्ट में देखो गए 8 पॉइंट, एक बार रिवाइज करते हैं। आप जाते हो मैकडोनल्ड्स, बोलते हो कितने का बर्गर है प्राइस, वो बोलता है 100 रुपीज प्लस गवर्नमेंट टैक्स, ठीक है। तो आप बोलते हो 2 बर्गर चाहिए, तो वो जाता है नेचर में, प्याज, टमाटर जो भी अच्छे कंडीशन में लेकर आता है। कैसे आता है, रास्ते से, इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे बनाता है, टेक्नोलॉजी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है, 60 रुपया। आप खा लेते हो, जाने वाले रहते हो, तो वो आता है कि कल, फ्यूचर मतलब कल दाम बढ़ने वाला है, तो बोलते हैं अदर भी चीज़ें पार्सल करवा दें। इस प्रकार से ये 8 पॉइंट स्टोरी की मदद से कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनके भी 8 के 8 पॉइंट तुरंत चेंज हो, तुरंत लर्न हो जाए। ये थोड़े चेंज पॉइंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंदर के अंदर डेफिनेशन के अंदर का चेंज नहीं होना चाहिए, पॉइंट चलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। हर क्वेश्चन में हमने लगभग स्टोरी बनाया, तो आपका लर्निंग फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।